क्या होता है, खाना खाते हुए पानी नहीं पीना चाहिए, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जैसे आपने गुब्बारे में थोड़ी सी हवा भर दी, उसके पानी भर दिया, उसको फिर हवा भर के हिलाओगे तो वो गुब्बारा छप छप के आवाज करता है। तो इसमें अगर आपने खाना खाते हुए पानी पी लोगे तो क्या होगा, पेट एकदम भरा भरा सा रहेगा और खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो डाइजेस्टिव जूसेस को डाइल्यूट कर लेता है। तो इसलिए खाना खाते हुए कभी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पीना तो खाने से आधा घंटा पहले पीना या आधे घंटे बाद थोड़ी मात्रा में पीना है। बीच में जरूरत पड़ी तो सिर्फ 1 या 2 घूंट पानी लेना ज्यादा, ठीक है। फिर क्या होता है कि हम कैसा खाना खाते हैं कि जैसे नॉन वेज हो गया, मीट हो गया, बहुत ज्यादा स्पाइसी हो गया, बेकरी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और जो रिफाइंड होता है, जैसे मतलब पॉलिश अनाज होते हैं, जैसे आता है ना कि चमकीले जो होते हैं, अनाजों के छिलके हटे हुए रहते हैं, तो पॉलिश अनाज खाना इस टाइप से होता है। और ऐसा अनाज खाना जिसमें वो ना हो, चोकर रफ एज ना हो। जैसे पहले क्या होता था, चोकर होता था आटे में तो उसको भी खाया जाता था, फ्रूट्स चबा के खाए जाते, तो उसमें जो रफेज होता था वो जब डाइजेस्ट होते जाता था, वो डाइजेस्ट नहीं होता था, लेकिन जो वो खाने के साथ जो भोजन डाइजेस्ट होता है उसके साथ हमारी आंतों में जाता था, तो वो मतलब आगे सरकाने का काम करता था, ठीक है ना। तो ऐसा रफेज वाला भोजन नहीं खाना, तो ये भी इसके कारण होते हैं। ओके, और ज्यादा कैसा ऐसा खाना खाना जो आफ्टर डाइजेशन जिसका जो फॉर्मेशन क्या हो, एसिडिक हो, तो ऐसा भोजन खाना। जैसे मैंने कहा, मीट हो गया, अंडा हो गया, स्पाइसी हो गया, बेकरी प्रोडक्ट हो गया, अल्कोहल हो गया, चाय कॉफी का ज्यादा इंटेक करना, तो ये इसका कारण भी हमारे ये चीज होता है, ठीक है ना। शराब का, स्मोक का ज्यादा इस्तेमाल करना, ज्यादा क्या थोड़ा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग करते हैं तो उनको भी एसिडिटी की दिक्कत होती है, तो ये इसके कारण भी है। अब एक चीज होता है इसमें, एक चीज और थोड़ा मैं डिटेल में जाती हूँ। जब हम खाना खाते हैं, जब बिना भूख के खाते हैं, या क्या होता है कि हम बहुत कम भूख में खाते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, बर्न होने लगता है। तो ऑक्सीजन के बर्न होने से क्या होता है, इन्होंने बता रखा कि ये किस में चेंज होता है, कार्बोनिक एसिड गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो और कार्बोनिक गैस और इसके कारण क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्री सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स होती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, इसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारा कार्बोनिक एसिड करता है, इन ग्लैंड्स को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, मोटिवेट यानी एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस बहुत से ज्यादा मात्रा में इनका सिक्रेशन होने लगता है। अब ये जो जूस होते हैं किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपको तो पता है पीएच वैल्यू जो 1 से लेके 6 तक जो होता है, ये क्या होता है, क्या सा होता है, ये एसिडिक होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है, और 7 से 14 तक जो भी होता है आपका ये एल्कलाइन होता है। तो इतनी बात समझ आई, क्लियर है। तो जो हमारे जो जूसेस बनते हैं, जो हमारे जूस बनते हैं, कार्बोनिक जो एसिड के कारण जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, तो ये एक्टिव होने से हमारे डाइजेस्टिव जूसेस बनने लगते हैं। जो जूस होते हैं ये एसिडिक होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम ये जो पीएच लेवल जो होता है ना, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए पीएच लेवल को कहते हैं कि ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। बहुत डिटेलिंग में तो मैं नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें जैसे 1 से लेके 14 तक होता है, ठीक है। तो 1 से लेके 6 तक इसको कहते हैं एसिडिक, 7 होता है न्यूट्रल, ठीक है, और 7 के बाद से होता है 14 तक, ये आपका होता है एल्कलाइन इन नेचर का, ठीक है। तो कौन सा लेवल होना चाहिए, कितना लेवल होना तो चाहिए? पानी पानी देखो, ऐसा नहीं कि एसिडिक नहीं होना चाहिए, कहते हैं भोजन वो खाना चाहिए जो आफ्टर डाइजेशन जो उसका फॉर्मेशन हो वो एल्कलाइन हो, क्योंकि देखिए पानी जो होता है न्यूट्रल होता है, क्लियर। अब 6 का मतलब नहीं 6, जैसे कुछ 6 से 6.5 से 6 पॉइंट समथिंग से 6 पॉइंट समथिंग से आपका 6.8 तक जाता है, 8 तक जाता है, तो ये न्यूट्रल के थोड़ा पास में होता है, ठीक है। लेकिन जो अब जैसे जो 1-2 होता है, तो जिसका पीएच लेवल वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो ऐसा भोजन नहीं लेना चाहिए जिसमें पीएच वैल्यू जो होती है 1 या 2 हो, तो इट मीन्स ऐसे डाइट क्या होती है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। अब ये जब देखिए, मैं थोड़ा सा अभी इसको थोड़ा आगे चलूं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्या करता है हमारा, इसमें हमारी सिस्टम भी काम करता है कि कैसे। अब देखो, हमारे जो पेट तक जो खाना रहता है यहाँ पे एसिडिक है, क्योंकि HCl पेप्सिन जो होता है बिना HCl के वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता। अब जो हमारा लीवर से
वो आता है, क्या आता है, बाइल आता है, ये होता है येलोइश ग्रीन कलर का होता है, बाइल होता है। तो ये अगर आपने उसमें, मैं थोड़ा आपको वो करके भेज दूंगी स्क्रीनशॉट, ये हमारा कहाँ निकलता है, आता हुआ धीरे से, एक पाइप होती है जिसको डक्ट कहते हैं, पाइप से होता हुआ पे पेनक्रियाज की जो मतलब हेड होता है वहां से निकलता हुआ ये ड्यूडेनम में जाता है, और ड्यूडेनम वो पार्ट है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, तो ये क्या करता है, जो बाइल में क्या होता है, सॉल्ट होता है। अब ये क्या करता है, बाइल सबसे पहले काम क्या करता है, जो फैट होता है ना, इसको टुकड़ों में बांटता है, ब्रेक डाउन किसका करता है, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है। दूसरा ये सॉल्ट क्या करता है, एसिडिक को एल्कलाइन में चेंज कर लेता है। इतनी बात समझ आ रहे, लीवर से निकला, और जो पाउच होता है ना, गॉल ब्लैडर, वो वहां पे, और जब इसे जरूरत होती है तो वो निकलता हुआ इसमें आता है पेनक्रिया, एक पेनक्रियास से इसकी जो पाइप जाती है वो धीरे से तो टर्न होती है आपके कहाँ पे, ड्यूडेनम में, जहाँ जो स्टार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट, ठीक है। तो मैंने इसके लिए बता दी कि ये क्या येलोइश कलर का होता है, ये अल्कलाइन नेचर क्यों करता है, कि ये फैट को तो डाइजेस्ट करता है, यानी इमल्सिफिकेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है, और ये सॉल्ट क्या करता है, ये एसिडिक को अल्कलाइन में चेंज करता है। तो क्लियर, ओके। Yes. इसी को देखिए जॉइंटिस में क्या होता है, फिर समझिए जॉइंटिस में क्या होता है कि वो डायरेक्ट क्या करता है, ब्लड में चला जाता है, जो पित्त होता है वो डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, जिससे क्या होता है, वो जो क्या कहते हैं, ब्लड में जो उसके रेड सेल्स होते हैं ना, जो उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे ब्लड क्या होने लगता है, येलोइश। क्लियर, Okay. ठीक है ना। Yes. अब जब यहाँ तक आया, एक तो ये कारण होता है, इसलिए कहते हैं कि बिना भूख के या हल्की भूख में खाना नहीं खाना चाहिए, जब भूख ठीक ठाक लगे तो ही खाना खाना चाहिए, ओके। और क्या होता है, अगर यहाँ पे आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो मुंह से बाहर आने लगता है। क्लियर, इतनी बात थोड़ा चले आगे, चले आगे। बहुत मैं इजी वे बढ़ा रही, बहुत ज्यादा वे नहीं, बहुत इजी वे, ठीक है। दूसरी चीज अब कहते हैं कि इसमें हमें ट्रीटमेंट क्या क्या करना चाहिए। देखिए ट्रीटमेंट में क्या है, पहले तो हमें अपने को कैसे वो करें, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले प्रिवेंशन क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी चाहिए। तो हमें लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, एल्कलाइन डाइट लेनी चाहिए। एल्कलाइन डाइट में क्या होता है, वो डाइट जिसमें एल्कलाइन की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि हमें लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, ऐसा खाना लेना चाहिए जिसमें रफेज हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, इजीली डाइजेस्टिव हो, ठीक है, और लो कैलोरी डाइट हो। तो इस टाइप का भोजन लेना चाहिए, फ्रेश फूड लेने चाहिए, ओके। तो इस टाइप से हम अपनी लाइफ में क्या करेंगे, हम अपना प्रिवेंशन करेंगे। और जब भूख लगे तब खाना लो, कम मात्रा में लो, जो भी आप बना रहे हैं, तो हमने कहा जो फल सब्जियां हैं, और कम मात्रा में ले, और ये चीज बोला, और जब भूख लगे तभी लेनी है, और खाना खाते हुए पानी नहीं लेना है, ओके। तो इसलिए भोजन हमेशा सेमी लिक्विड होना चाहिए, ये चीज आता है। अब कहते हैं इन केस अगर, और दूसरा हाँ, इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हफ्ते में 1 बार या 2 बार षटकर्म करना चाहिए, जल नीति, सुत नीति, कुंजल दंड, धोती वगैरह करना चाहिए। सूक्ष्म 15-20 दिन में एक सूक्ष्म प्रक्षालन करना चाहिए। उपवास रखना चाहिए, उपवास के समय हमेशा पानी पीते रहना चाहिए, प्रातः काल सायकाल गुनगुना पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज बोला है। इसलिए उषा पान का हमारी लाइफ में बहुत, जैसे मैंने पहले बताया कि दिनचर्या में उषा पान पीना करना चाहिए। क्यों, आप बैठ के पानी पी के 2-3 गिलास 5-7 मिनट में, उसके बाद खड़े होकर डाइजेस्ट, जब ताड़ासन करते हो तो खाली पेट होने के कारण पानी को डाइजेस्ट होता है, और मल को भी सरलता से बाहर ले आता है। अगर वहां पे एसिड होगा तो वो भी वॉश आउट हो जाएगा, क्लियर। तो हमेशा सुबह शाम गुनगुना पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर कहीं आग होगा वहां पानी डालोगे तो क्या एकदम से ऊपर से वो उठेगा, ठीक है ना। तो जब एसिड बनता है हमेशा गुनगुना पानी पीना, इसलिए प्रातःकाल सायंकाल हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसके बाद शरीर से जो गंदगी होती है मल मूत्र में बाहर निकलना चाहिए, इतना होता है। तो ये हमारा प्रिवेंशन है कि हमें लाइफ में करना ही चाहिए, ओके। अब आता है कि हो गया बाई चांस किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो गई तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले वही कि डाइट सही रखे, एल्कलाइन डाइट लें, ठीक है, क्योंकि ब्लड क्या होता है, ब्लड में अगर एल्कलाइन एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब कहते हैं एसिड, अब आता है कि जैसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले फिर वही चीज है, जो प्रिवेंशन था वही आपका मैनेजमेंट है। हफ्ते जब भी एसिड की प्रॉब्लम, तो ठीक है, अगर आप कुंजल कर सकते हैं, सॉल्ट का पानी पी के उसे बाहर निकाल सकते हो, बहुत अच्छा है। नहीं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ मार मार के गुनगुना पानी पीते रहिए, ये आपको करना चाहिए, गुनगुना पानी, ठीक है। और या फिर उसमें क्या करना चाहिए, लेमन जूस, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नींबू 1-2 ड्रॉप डाल के गुनगुने पानी में वो करना चाहिए, ताकि वो इजीली
डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, ये चीज उन्होंने बता रखा है। तो अगर आप सॉल्ट वाटर पियोगे तो उसे बाहर निकालना चाहिए, ठीक है, ये चीज भी। आप लेमन नहीं पी सकते तो गुनगुना पानी पीजिए और धीरे धीरे तो डाइजेस्ट करिए। तो यहाँ आता है, तो इससे क्या होता है कि बर्निंग सेंसेशन धीरे धीरे कम होने लगती है, ये चीज आता है। अब आता है कि हमेशा क्या करना चाहिए कि एक दिन में कम से कम, अगर कोई व्यक्ति वयस्क है तो कम से 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए गर्मियों में, ठीक है। सुबह शाम पे उषा पान के अलावा कम से कम 10 से 12 ग्लास गर्मियों में कम से कम का है मैंने पानी पीना चाहिए। लेकिन लोग क्या होता है, जब बहुत प्यास लगती है तब गटागट पीते हैं, या जब बहुत तेज भूख लगती है तब पीते हैं, वो गलत है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए ताकि डाइजेस्टिव जूसेस ना बनते पाए, और बने तो कम मात्रा में बने, और जो हम भोजन खाए वो सरलता से डाइजेस्ट हो जाए। तो इसलिए खाने से हर आधे घंटे पहले हर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। ओके, ये चीज बता रखा है। अब आता है कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि सब्जियों की बजाय वेजिटेबल जूस लेने चाहिए, वेजिटेबल सूप लेना चाहिए, ठीक है, फ्रूट जूस लेना चाहिए, जैसे बटर मिल्क हो गया वो लेना चाहिए, लेकिन ताजा, यानी कि बहुत पुराना, ताजा लेना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा है कि सादे दूध की बजाय बटर मिल्क ज्यादा अच्छा होता है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। और कोकोनट वाटर जो होता है ये भी आपको लेना चाहिए, ये मिल्क से ज्यादा, देखो बटर मिल्क को भी इन्होंने कहा है दूध से ज्यादा अच्छा होता है, और कोकोनट वाटर को भी कहा है कि दूध से ज्यादा अच्छा होता है, कि ये आपको अपनी डाइट में लेना चाहिए। जब एसिडिटी होती है तो ऐसे व्यक्ति को ये चीजें लेना चाहिए, लेकिन ताजा, सॉल्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फीका ताजा, ठीक है। और आपने ताजा पिया होगा, उसमें नमक ना डालो, चीनी कुछ ना डालो, तो आप देखते होंगे बहुत अच्छा सा रहता है उसका स्वाद। अगर आपको नमक भी डालना है तो बहुत कम डालना है, बहुत कम, तो आप देखते होंगे बहुत नेचुरल खटास होती है, तो वो भी एसिडिटी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये चीज उन्होंने कह रखा है, ठीक है। अब और क्या करना चाहिए कि घी का इस्तेमाल सब्जी बनाने में जरूर करना चाहिए। तो घी भी क्या करता है, देखिए आयुर्वेद में हम, फिर मैं कहूंगी, हम जब योग में करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो जब एक्सेस जो पित्त होता है तो हम एसिड बनता है, क्या करते हैं, कुंजल और दंड के द्वारा बाहर निकालते हैं। लेकिन और जो पानी पच जाता है तो क्या होता है, मल के सारा बाहर आता है। लेकिन आयुर्वेद में क्या कहते हैं, पित्त दोष को शांत करने के लिए क्या किया जाता है, विरेचन कराया जाता है, घी पिलाया जाता है, ताकि क्या हो, घी भी। अच्छा, आपने देखा होगा जब आपके खाने में मिर्ची ज्यादा डल जाती है या आप मिर्ची खाते हो तो आप क्या करते हो, पानी पीते हो ना। तो पानी ना पी के अगर आप आधा चम्मच या थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप अगर अपनी जीभ में मिर्ची के रख दोगे, सॉरी घी के रख दोगे, या मलाई का रखोगे चिकनेपन के, तो एसिड मतलब जो जलन होती है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए घी का प्रयोग अपना खाना बनाने में करना चाहिए, अपने डाइट में थोड़ा घी लेना चाहिए। ओके, तो ये इसमें फायदा करता है। और जितना हो सके मतलब नेचुरल डाइट लेनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि जब एसिड बनता है इनो टाइप का खाते हैं, तो वो खाते सोडा खाते हैं जिसमें बाई कार्बोनेट होता है। ये कुछ समय के लिए तो रिलीफ देगा, लेकिन आगे आगे क्या करेगा, जो डाइजेस्टिव जूसेस होंगे वो बनना बिल्कुल बंद कर देगा। तो ये शुरू तो नहीं लेना चाहिए, तो इससे सब्स्टिट्यूट ना छूट के इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो अगर लंबे समय तक होता है तो आयुर्वेद में फिर का विरेचन किया जाता है, पित्त को पचाया जाता है, और मल मार्ग के द्वारा पित्त को बाहर निकाला जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि खाना जो भी सिंपल होता है उसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं, ठीक है, ताकि वो आराम से हमारे जो मतलब जलन उसको शांत कर सके। तो यहाँ होता है, और जूसेस और वेजिटेबल्स वगैरह का सूप टाइप का लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है, और स्पाइस तो कुछ भी नहीं खाते। कहाँ कहाँ, प्लीज 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 प्लीज, थोड़ा आज मुझे वैसे भी नींद आ रही है, तो नहीं मतलब थोड़ा सुबह जल्दी जागी थी इसलिए, तो थोड़ा इस चीज मत करिए, ठीक है। अब कहते हैं इतनी बात पता चल कि ट्रीटमेंट में और क्या करना चाहिए, इतना हो गया। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, खाने से आधे घंटे पहले जिनको वो डाइजेस्टिव जूसेस नहीं बन पाते और ओवर ईटिंग कर लेते जिसके कारण ये बनता है, तो हमें खाने से 1 घंटे पहले जिनको भूख नहीं लगती तो उनको भी ये दिक्कत होती है, ठीक है। और जो जो कफ प्रधान होता है उनको भी एसिडिटी बनती है। तो हमें क्या करना चाहिए, कफ को त्याग करने के लिए हमें जैसे सूर्य भेदी ऐसे प्राणायाम करने चाहिए, ताकि कफ मेल्ट हो और हमारी जठराग्नि ढंग से प्रदीप्त हो, खाने का पाचन हो, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या होता है, और हमारे को पेट की जैसे मालिश करनी चाहिए, पेट के ऊपर हॉट एंड कोल्ड वो रखना चाहिए, फर्मेंटेशन बॉटल रखनी चाहिए, जिससे क्या होता है, खाने का भूख लगती है और जूसें सही बनने लगते हैं, ये चीज होता है। ये इन्होंने बता रखा। हॉट ही बात लेना चाहिए, तो यहाँ इन्होंने बता रखा। कफ वालों के लिए
कि देखो कहते हैं कफ के बढ़ने से जो कफ प्रधान शरीर होता है वो कफ जो होता है वो अग्नि को प्रदीप्त नहीं होने देता, तो ऐसे लोगों को एसिडिटी बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट बहुत ज्यादा रहती है, तो उनके लिए ट्रीटमेंट है। तो खाने से आधा 1 घंटे पहले सूर्य भेद हो गया, भस्त्रिका हो गया, ऐसे प्राणायाम करने चाहिए, अग्निसार हो गया, ओके, ये चीजें करनी चाहिए, ठीक है। और धोती वगैरह तो करनी चाहिए, जैसा हमने बताया था जल नीचे सुप्ति कुंजल दंड, तो ये एक्सेस कफ को निकालते, पित्त के साथ साथ कफ को भी निकालते, जिससे भूख अच्छी लगती है, पाचन अच्छा होता है, ये भी हो गया, ठीक है। एनिमा लेना चाहिए। एनिमा क्या होता है, एनिमा से क्या होता है, जब गंदगी बाहर आती है तो धीरे धीरे हमारा पाचन भी क्या होता है, आंतों में क्रियाशीलता बढ़ने लगती है, ठीक है। तो और जिससे क्या होता है, जो हमारे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, खाने का जो होता है छोटे छोटे फॉर्म में खाना डाइजेस्ट होता है, तो यहाँ चीज बता रखा है। अब आता है कि हमें और क्या करना चाहिए इसमें, अगर हम आते हैं कि हमारे को लंघन उपवास करना चाहिए, लेकिन उपवास कैसा करना चाहिए, जब एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, ताकि गुनगुना पानी, ताकि क्या होता रहे, वो मल मार्ग से मूत्र मार्ग से गंदगी बाहर निकलते रहे और शरीर में ब्लड में एसिड की मात्रा ये हमारे इसमें ज्यादा ना रहे, ये इन्होंने बता रखा। और कहते हैं कैसी डाइट ज्यादा लेनी चाहिए, जिससे बता रखा है इन्होंने बता रखा है इसमें एसिडिक मतलब एल्कलाइन डाइट कौन कौन सी होती है, हमें किस टाइप की डाइट को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, जैसे होता है आलमंड हो गया, एप्पल हो गया। जैसे आलमंड भी क्या होता है, जो एसिडिक वाले होते हैं रात को भिगा दे, सुबह छिलका, कई लोग छिलका नहीं हटाते, उसके छिलके में पता नहीं कौन सा केमिकल होता है जो एसिडिटी को बनाता है, तो वो चीज नहीं, और ये हार्ट के लिए खराब होता है, तो छिलका हटा के करना चाहिए। सेब खाना चाहिए, एप्रिकोट खाना चाहिए, केला पका हुआ खाना चाहिए, लेकिन खाली पेट केला और खाली पेट मूली नहीं खाना चाहिए, खाली पेट दही नहीं खानी चाहिए, ये क्या करती है, एसिडिटी बनाने लग जाती है, ठीक है। बीट्स खाने चाहिए, जिसको कहते हैं कैबेज हो गया, आपका कॉलीफ्लावर हो गया, कैरेट हो गया, ये चीज ले सकते हैं। आपका पाइनएप्पल हो गया, आपका लेमन हो गया, लेट्यूस हो गया, फिग जिसे अंजीर कहते हैं, कुकुम्बर हो गया, डेट्स हो गया। लेकिन जो बोला जा रहा है थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, ना कि बहुत सारा ले लिया, तो इनको अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। दूध लेना चाहिए, वाटरमेलन, मस्क मेलन, इनको अपने भोजन में, अपने फ्रूट्स में जो डाइट है इसमें आपको रखना चाहिए। अब आता है कि इसमें और क्या होता है, पत्ता गोभी हो गया, आपका पालक हो गया, आपके जो रेजिनिया का मतलब क्या होता है वो भूल गई मैं, किशमिश, इनको अपने उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसी डाइट ज्यादा लेनी चाहिए जिसमें कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो और पोटेशियम हो, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एल्कलाइन इफेक्ट के होते हैं, ठीक है। ये एल्कलाइन, इनका इफेक्ट एल्कलाइन होता है, यानी कि जो डाइजेस्ट होने के बाद ये एल्कलाइन फॉर्म बनाते हैं। अदरवाइज जैसे दूसरे होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, क्लोरीन जो होते हैं एसिडिक इफेक्ट होते हैं। तो ऐसा भोजन जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा हो, तो ऐसा भोजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिक फॉर्मेशन पे होते हैं, तो ये भोजन हमें लेना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में ये भी बताया। अब आता है कि अगर कफ के कारण फिर कहूंगी एसिडिटी होती है, तो छाती में, पीठ में, पेट में और पीठ में मालिश करके पीठ को धूप, मतलब पीठ धूप की तरफ करके बैठना चाहिए, जिससे कफ मेल्ट हो और एसिडिटी की दिक्कत ना हो। तो ये चीज डाइट संबंधी भी बता दिया और ट्रीटमेंट भी बता दिया। हॉट फूड बात लेना, आम बात लेना है, तो ये चीज किसके अंतर्गत आती है। अगर आते हैं मिट्टी तत्व में, तो छाती में, पीठ, छाती का जो पीछे पीठ होता है, हॉट एंड कोल्ड वो रखते हैं, गर्म मिट्टी की पट्टी, ठंडी मिट्टी की पट्टी रखती है, पेट में भी गर्म मिट्टी की पट्टी और ठंडी, मतलब हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन दिया जाता है, जिससे भूख अच्छी लगे, जठराग्नि प्रदीप्त हो, खाने का पाचन अच्छे ढंग से हो, तो ये सब ट्रीटमेंट इसके अंतर्गत आता है। चलिए और कुछ बताइए। ये बहुत छोटा, अब ये बहुत छोटे 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 हैं कि मतलब क्या है और हमें ट्रीटमेंट में कैसे कैसे इसको दूर करने। देखो मैंने डिफरेंस भी बता दिया कि कफ के कारण तो हमारे योग एंड नेचुरोपैथ में हम क्या करते हैं, जलनेती, सूतनेती, कुंजल, दंड, धोती, तो ये क्या करता है, धोती के साथ अग्निसार हो रही है या नौली हो रही है, क्या करते हैं, वात पित्त को और कफ का नाश करती है। और आयुर्वेद में क्या होता है, कफ के नाश के लिए वमन कराया जाता है, पित्त के नाश के लिए विरेचन कराया जाता है, और वात के नाश के लिए एनिमा यानी बस्ती कराई जाती है। और यहाँ जो हम करते हैं षटकर्म, इसमें वात पित्त कफ का नाश होता है, एक्सेस का नाश होता है। एनिमा के अलग अलग रोल है, मतलब ये शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी होते हैं और अलग अलग उसमें भी होते हैं, ठीक है ना। गंदगी को तो मैं बाहर निकालने तो होते ही होते हैं। हाँ जी, जैसे आजकल एल्कलाइन वाटर भी चल रहे हैं, हाँ जी। तो वो भी सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आएगा, मतलब वो नहीं लेने चाहिए क्या? एल्कलाइन वाटर तो न्यूट्रल तो है, लेकिन देखिए एल्कलाइन क्या है कि अगर आप आजकल देखो, जो नेचुरल वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, नेचुरल वाटर क्योंकि न्यूट्रल ही होता है। लेकिन आज की डेट में एक चीज पता है क्या, जो आप मेजर करोगे जो TDS का होता है ना, इस कारण होता है। वाटर जो प्योर वाटर होता है न्यूट्रल ही होता है,
समझे? ओके। तो उसका मतलब क्या है कि उसमें आपने मिला रखा है, कुछ ऐसा सॉल्ट मिला रखा है जिससे वो क्या बन रखा है, एल्कलाइन हो रखा है। क्योंकि आज की डेट में नेचुरल कहाँ मिल रहा है? अगर आप पहाड़ों में कभी घूमने गए हो तो वहां का पानी देखते हो ना, बिस्लेरी की तरह होता है, एकदम फ्रेश। क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल वाटर है। अगर आप अपने घर के जो आरओ का देखेंगे, इसमें नहीं पीना चाहिए, ये भी एक एसिडिटी का कारण है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो कॉपर क्या होता है, कॉपर एक तरह से क्या करता है, एक कॉपर ही ऐसी चीज है जिसमें पानी रखा जा सकता है। बाकी और चीज रखोगे तो वो कैंसर क्रिएट करेगा अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे, दूध को या किसी। कॉपर क्या करता है, पानी को क्या करता है, फिल्टर करता है, नेचुरल। और जब इसको हम पीते हैं तो क्या करता है, ये हमारे जो मसल्स होती हैं इनको स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। तो आजकल जो हमारे को जो बीमारी हो रही है इस आरओ के कारण ही हो रही है, क्योंकि इसमें जो नेचुरल जो एक हमारे वो होने चाहिए थे, न्यूट्रिशनल जो वैल्यू थी, वो भी क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब जैसे आप हाथों में सैनिटाइजर लगाते हो नहीं। तो नहीं, इन केस बीच में लॉकडाउन डला था तो सैनिटाइज यूज किया था ना। अब बैक्टीरिया तो हाथ में ही है ना, बैक्टीरिया तो हाथ, अब खाओगे तो बैक्टीरिया तो अंदर गए। अगर आपका शरीर इम्यून अच्छा नहीं तो क्या होगा, अंदर क्या खाओ, डेड बॉडी सड़ती रहेगी ना बैक्टीरिया की। तो ये अब है कि मुझे अपना सामान बेचना, तो मैं कैसे ही बेचूं, क्योंकि माइंड कैप्चरिंग गेम है। अदरवाइज आप थोड़ा सा पानी लीजिए, साफ अच्छी जगह मिट्टी लो, हाथ पकड़ो और पानी से धो दो, सब खत्म। तो जो ये चीज चल रही है, ये क्या कर रहा है, कई कंट्रीज देखो कि जो बैन कर रखा है ये आरओ को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो उसमें न्यूट्रिशन था उसको भी वॉश कर रहा है। तो ये भी बीमारी का एक कारण होता है, इससे भी हमें तरह तरह की बीमारी हो रही है। इसलिए देखिए आज की डेट में रिफाइंड, हाँ एक सब्जेक्ट, एक चीज बताना भूल गई, रिफाइंड भोजन कभी मत लीजिए। जैसे बेकरी प्रोडक्ट मतलब फास्ट फूड, बिल्कुल जो पतला महीन होता है, चमकदार दालें, अनाज, पॉलिश्ड, ये क्या होती है, ये भी एसिडिक होती हैं। जैसे आप रिफाइंड ऑयल लेते हैं, एसिडिटी का कारण होती है। इसलिए कई लोगों ने क्या करने लगे, सरसों का तेल यूज करते हैं प्योर, कोई रिफाइंड नहीं। तो रिफाइंड करने का मतलब क्या, ये एसिडिक है ये, और एसिडिक का मतलब शरीर में बीमारियां करेगा ही करेगा। अब देखते हैं ना, पहले जमाने में आज से 30 साल पहले लोग जो मोटा अनाज खाते थे, बाजरा खाते थे, मोटा चावल, आयुर्वेद कहता है पतले लंबे जो अनाज होता है ना वो सही नहीं होता है। इसलिए जो आप नूडल्स खाते हो, बासमती चावल जो होते हैं, ये शरीर के लिए अच्छे नहीं है। और पहले देखते हैं गांव में लोग मोटा अनाज खाते थे, चावल मोटे होते थे खेत के, और बिल्कुल सही होते थे। तो ये जो लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण एक स्टेटस सिंबल इज अ मेन कॉज, मतलब हर डिजीज का एक जो कॉज होता है, एक स्टेटस सिंबल भी है। जिससे मतलब कहा कि ये खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, का कि जो ओवर कुक्ड, बिना भूख के खाना नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल का कंजम्पशन हो गया, चाहे स्मोक हो गया, चाहे चाय कॉफी हो गया, चाहे स्पाइसी हो गया, चाहे मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस फैट, भाई उसका भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक्सेस फैट को कौन करेगा, बाइल ही तो करेगा, बाइल जितना बनेगा उतना ही तो फैट डाइजेस्ट होगा, जो नहीं होगा तो क्या करेगा वो शरीर में एसिडिटी क्रिएट करेगा, कुछ मुंह से आएगी, और जो डाइजेस्ट नहीं होगा तो स्किन में डिजीज करने लगेगा। तो ये चीज हो गया। और बहुत ज्यादा हाई जो होते हैं ना कैलोरीज की डाइट नहीं लेनी चाहिए, इस टाइप का भोजन नहीं करना चाहिए, तकलीफ करेगा। लेकिन आज के स्टेटस सिंबल है कि अगर आपने फास्ट फूड नहीं खाया, आपने ये नहीं किया, आपने, तो डिजीज अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल और डाइट अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। अगर आपने डाइट अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग और अपनी देह प्रकृति के अकॉर्डिंग खाई तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। जैसे कफ प्रदान को भी एसिडिटी होती है, कफ वाले होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खाने पीने के शौकीन होते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं उनको एसिडिटी होने लगती है, तो कफ के कारण अग्नि प्रदीप्त होती नहीं, और हाई कैलोरी डाइट खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, तो जिससे क्या होता है, एसिडिटी बनने लगती है। तो अब कफ प्रधान शरीर को कैसा भोजन खाना चाहिए, तीखा भोजन, रोज नहीं, दिन में थोड़ा सा तीखा भोजन खाना चाहिए। देखिए अगर आप कुछ स्पाइसी चीज खाते देखते हैं, नाक से भी पानी आने लगता है, आंख से भी पानी आने लगता है, कफ निकलने लगता है। तो जो कफ प्रधान होता है उनके लिए तीखा भोजन, तीखा और अम्ल वाला भोजन कहा जाता है। क्यों? जो खट्टा होता है ये भी कफ को निकालता है। जैसे कोरोना के समय कहते थे कि लेमन वाटर पीजिए, ये लेमन टी पीजिए पूरे दिन में एक बार, एक्सेस नहीं, एक्सेस नहीं, नहीं तो लेमन क्या करेगा, जो आपकी स्टमक में होगा, एसोफेगस में जो इनर जो लेयर होती है उसको भी वॉश आउट कर लेगा। जैसे आप घी का दिया जलाते हो तो आप क्या करते हैं, अगर आप नींबू के छिलके से उस दिए को साफ करेंगे तो एकदम चिकनापन खत्म हो जाएगा ना। तो एक्सेस नहीं, थोड़ा सा पीना चाहिए जो कफ प्रदान होता है, तो उससे क्या करता है, वो कफ को निकालता रहेगा। तो ये चीज है, कम मात्रा में, जैसे एक लेमन वाटर सिर्फ एक टाइम पीना, अगर लेमन वाटर पीजिए या लेमन टी पीजिए, और पूरा नींबू नहीं निचोड़ना, 2-4 ड्रॉप। कई लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ये चीज नहीं, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
एक्सेस लेमन जो होता है सिट्रिक होता है, जैसे मैंने बताया ये आपकी जो हमारी जो जो एक इनर जो हमारी जो एसोफेगस कहूंगी या फूड पाइप कहूंगी या स्टमक में जो चिकनापन होता है, फ्लेगम होता है, जो उसको म्यूकस उसको रिमूव कर देगा, एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए ये चीज खाना चाहिए। और जो पित्त प्रधान शरीर है उनको स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, तीखा नहीं खाना चाहिए, अम्ल नहीं खाना चाहिए, उन्हें मधुर रस खाना चाहिए, वो भी कम, नेचुरल वाले जो मधुर कफ को बढ़ाता है। तो जो पित्त प्रधान शरीर उसके लिए मधुर रस और स्निग्ध भोजन उत्तम होता है, वो पित्त को नहीं बढ़ाता। स्निग्ध का मतलब घी थोड़ा सा खा सकता है, खट्टा मक्खन नहीं खाना, क्योंकि मक्खन में क्या होता है, खटास होती है, तो वो उसके लिए सही नहीं है। तो देह प्रकृति के अकॉर्डिंग एंड अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपना भोजन लेंगे तो आपको एसिडिटी कभी नहीं होगी। इनकेस हो जाती है, गुनगुना पानी पीजिए या नमक सॉल्टी वाटर पी के उसे निकाल दीजिए, ये सही है। लेकिन कुंजल दंड करिए और उसके बाद थोड़ा सा जब सारा कड़वापन सब निकल जाए और मुंह से सांस पर तो आपको मिठास आए, तब 1 चम्मच गुनगुना यानी कि 5 to 10 ml गुनगुना घी लेना, इंटेक करना चाहिए। अगर गर्मी है तो गला हुआ रहता है, उसको थोड़ा सा इंटेक करना चाहिए, ताकि वहां से अगर एसिड के कारण जो लेयर हड्डी है वहां पे उसको कवर अप कर ले। तो ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ मैम, सॉरी, हाँ सोनाली आप बोले। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हाई अल्कलाइन वाले जो वाटर चल रहे हैं ना आजकल, हम खुद भी यूज करते हैं, तो वो लेना इट्स गुड या वो लेना चाहिए? देखिए देखो, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं लेना चाहिए। अब आपके पॉकेट अलाउड करते तो आप लीजिए, क्योंकि क्यों है, वही चीज मैं कह रही, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है। आप ऐसी जगह रहते हैं क्योंकि जो आपकी लाइफ में जो एसिडिक ज्यादा है, तो उसके लिए आप उसे ले रहे हैं, तो आप ले सकते अगर आप लेना चाहे। टीडीएस भी तो देखिए कितना होना चाहिए, इसमें टीडीएस वैल्यू भी तो मायने रखती है, कितने से कितनी होती है। क्योंकि आपने भी बोला ना कि जैसे इनो वगैरह नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना उससे चाहिए, उससे टेम्परेरी तो आपको रिलीफ मिलेगा। घोड़े में पता है, जो घोड़े में आप देखना पड़ना, शायद मेरे हिसाब से घोड़े में लीवर नहीं होता, इसलिए कुछ भी चीज होती है ना जो ज्यादा एसिडिक होती है वो इसमें वो किया जाता है। एक बार करके देखना, शायद कुछ मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, पढ़ा कहूंगी सुना था, तो स्किप हो गया काफी साल पहले, 5-6 साल पहले। तो उसमें ये चीज तो बहुत तेज इफेक्ट, क्योंकि वो क्या करता है, गॉल ब्लैडर नहीं होता शायद, कुछ इस टाइप से देखना, तो कुछ में दिमाग वो डायरेक्ट वो करता है, कुछ लीवर इसका कुछ है कनेक्शन में, दिमाग से हट गया, तो छोड़ो ये हटा देते पार्ट। तो पहले अगर आप एसिडिक डाइट ज्यादा ले रहे हैं तो आपको अल्कलाइन तो लेना ही पड़ेगा। तो अल्कलाइन के लिए आप थोड़ा वो लीजिए, और बाकी जैसे मैंने कहा फ्रूट्स वगैरह जो बताए थे, खाना बताया था, और आपके खाने में जैसे मैंने कहा था क्या क्या होना चाहिए जरूरी, जैसे कहा था कैल्शियम बताया था मैंने, मैग्नीशियम बताया था आपको, पोटेशियम बताया था, और सोडियम, ऐसा लेना चाहिए, क्योंकि एसिडिक सॉरी अल्कलाइन नेचर के होते हैं। ऐसा भोजन जिनमें ये कंटेंट ज्यादा हो, ये हमेशा ध्यान रखिए। चलो पानी का होता है, क्योंकि आप जहां रह रहे हैं आपके पास नहीं है वो जो पीएच वैल्यू नहीं है, तो आप ये लीजिए। लेकिन डाइट भी ऐसी लीजिए जिसमें कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये हो, क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, ये चीज। थैंक यू। और फैट को भी अगर आपको लगता है फैट को भी कम से कम वो करिए, खाइए, क्योंकि आपका जो बाइल में होता है, ये मैंने कहा था ना येलोइश ग्रीन कलर का होता है, इसके 2 काम है, एक तो फैट को ब्रेक डाउन करना, और दूसरा जो फैट इसमें जो बाइल सॉल्ट होता है ये क्या करता है, फिर ये एसिडिक को अल्कलाइन में चेंज करता है। तो लीवर की लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसकी थोड़ा देखभाल ढंग से करा करिए, खाने पे ध्यान दीजिए, एक्सेस मीठा मत खाइए, क्योंकि आपका जो लीवर एक तरह से आरबीआई काम करता है, आरबीआई बैंक की तरह सब चीजें इस पे स्टोर होती है, कम से कम 500 से 800 फंक्शन है इसके, 500 से 800 फंक्शन। अगर आपको घर के एक्स्ट्रा काम के अलावा आपको ऑफिस के 10 काम एक्स्ट्रा मिल जाए तो क्या होगा सोनाली जी, डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। तो इट मीन्स घर वाले कहेंगे भाई नहीं सोनाली जी बहुत काम करी, इनको रेस्ट दीजिए, इनको ज्यादा प्रेशर मत दीजिए घर के काम का। तो उसी तरह से लीवर की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए लीवर का भी खास ख्याल रखना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, एक्सेस फैट नहीं लेना है, एक्सेस मीठा नहीं लेना है, एक्सेस प्रोटीन नहीं लेना है, क्योंकि जितना डाइजेस्ट हो रहा उसके बाद तो थोड़ा अपने पास संभालता, बाकी निकाल देता, और जरूरत पड़ने में यही से जब बॉडी को जरूरत पड़ती है तो यहीं से ये ग्लूकोज भी हो गया, आपका फैट भी हो गया, या आपका प्रोटीन भी यहाँ से फिर सप्लाई करता है। तो इसको थोड़ा इस पे थोड़ा नहीं काफी ध्यान देना चाहिए हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड का।
क्योंकि 500 से 700 800 फंक्शन है इस पे, ठीक है। तो पानी का आपने का ले सकते हैं, लेकिन डाइट भी तो मेन ध्यान रखिए। सिर्फ पानी से क्या होगा, पानी तो पीना पीना, प्रातः काल सायंकाल, जैसे मैंने कहा गुनगुना पानी पीजिए जैसे होता है ना, और मल त्याग करिए, ठीक है, ताकि मल के रूप में मूत्र के से जो हमारा होता है गंदगी बाहर निकलते रहे, हमारे शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा ना बढ़े। ओके, ना तो ब्लड एसिडिक हो, और जब भूख लगे तभी खाना खाइए, ताकि और ओवर ईटिंग ना करिए, ताकि क्या होता है कि जो ओएसोफेगस में जो होते हैं ना, ओएसोफेगस और स्टमक के पास एक जो लोअर होता है एलियस करके, वो एकदम बंद रहे और खाना नीचे ही रहे। इसलिए कहते हैं स्टमक के 4 पार्ट को सोचिए, 2 भाग भोजन का, 1 भाग वायु, 1 भाग जल के लिए खाली करिए, क्योंकि जब ये मतलब केमिकल इसमें रिएक्शन होने लगता है, चक्की चलने लगती है, तो चारों भाग भर जाते हैं। अगर आप चारों भाग भोजन से भरेंगे तो वो मुंह से बाहर आएगा। तो ये चीज है। तो इतना हो गया। हाँ जी, श्रद्धा जी पूछिए। कपिल जी बोलिए, पूछिए, आप पूछिए। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, मैं सोनाली जी के क्वेश्चन का जवाब देना चाह रहा था। सोनाली जी बोल रही थी कि अल्कलाइन वाटर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बेसिकली अल्कलाइन वाटर आप घर पे भी बना सकते हो। आप उस वाटर के अंदर अगर कुछ स्लाइसेस खीरे के डाल दीजिए, कुछ मिंट के पत्ते डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, और कुछ स्लाइसेस अगर नींबू को डाल के रख देंगे आप, तो 1-1.5 घंटे में वाटर ऑटोमेटिकली अल्कलाइन बन जाएगा। आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपको मार्केट से खरीदना पड़े। मतलब इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसे डिटॉक्स वाटर कहते हैं, एंड इट्स वेरी गुड फॉर इस समय के लिए सही होता है। आप अगर देखिए इसमें पुदीना, अगर पुदीना जैसे बट इसमें कांच का बर्तन होना चाहिए, कांच का होना चाहिए। 1 स्लाइस खीरे की होती है ना, छोटी सी कड़वाई होनी चाहिए, स्लाइस कट करके रख दो, और उसमें अगर आप आधे घंटे बाद उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती क्रश करके डाल देंगे, आधे घंटे बाद उस पानी को, अगर 1 गिलास पानी पिया है तो 1 गिलास पानी उसमें रखा जाता है, फिर डाला जाता है। और जो ये प्रोसेस है 6 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जाता है। अगर उसको पानी पीते रहिए और पानी डालते रहिए, 6 घंटे के बाद जब पूरा खत्म कर देंगे जार अपना जो जग है, उसके बाद जो आपने खीरा है जरा चिड़ियों के लिए डाल दे, चिड़िया भी नहीं खाएगी, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रह जाता। इसलिए कई बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, अनार नहीं खाते, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, तो थोड़ा सा अनार को क्या करते हैं, 1 लीटर जो कांच का जो जग होता है उसमें डाल देते हैं, ठीक है, 2-4 चम्मच जो होते हैं। उससे क्या होता है, आधे घंटे बाद क्या होता है, उसमें फ्लेवर आने लगता है। तो पानी 1 गिलास पानी पिया और 1 गिलास फिर उसमें जार में डाल दिया। तो 6 घंटे से ज्यादा नहीं रखना। 6 घंटे से ज्यादा रखोगे तो एसिडिक फॉर्मेशन हो जाएगी, वो आपसे भी नहीं पिया जाएगा। तो इसे डिटॉक्स वाटर कहते हैं। ये जो लोग पानी कम पीते हैं उसमें फ्लेवर डालने का अच्छा, जैसे सेब का 1 टुकड़ा डाल दिया आपने, खीरे का डाल दिया, ककड़ी का डाल दिया आपने, बस आम को छोड़ के, आम को, चीकू को और केले को छोड़ के आप डाल सकते हैं। आप पुदीना डाल सकते हैं, उसमें थोड़ी सी स्लाइस आप मिंट की डाल सकते, सॉरी लेमन की डाल सकते हैं, लाइम की। तो ये डिटॉक्स वाटर होता है। जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल सही, इसको डिटॉक्स वाटर के नाम से जैसे ज्यादा है, तो कुछ चीजें जो होती है, लेकिन फिर मैं कहूँगी कोई चीज रखिएगा जिसमें कैल्शियम वगैरह हो, एंड जिसका जो वो हो बेस जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इस टाइप का। तो आप ये कर सकते हैं, बाकी डाइट तो है ही है। चलिए जी, थैंक यू कपिल जी, मेरे दिमाग से हट गया था एक्चुअली। हाँ, मैं भी बहुत आलसी पानी पीने में, कई बच्चे होते हैं ना, तो मैं घर में खीरे का बनाना ज्यादा पसंद करती हूँ। चलिए, थैंक यू। कपिल जी ने सही बोला कि वो एल्कलाइन इफेक्ट देता है आपकी बॉडी में अगर आप उसमें लेमन डाल देते हैं। प्लस अगर आप वेनेगर डाल देते हैं तो वेनेगर ऑल्सो गिव्स अ एल्कलाइन इफेक्ट टू योर बॉडी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी मैम कि हम जैसे कहते हैं ना कि आप कॉपर के वेसल में वाटर रख लें हमेशा, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेदर ना। आप जैसे रेनी सीजन के लिए तो हम कहते हैं इट्स गुड, क्योंकि आपका इससे माइक्रोसिज्म और मोल्ड वगैरह निकल जाता ये है। वैसे कहते हैं पूरे 12 महीने में ही पिया जाता है। हाँ, लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जैसे कि विंटर है, इफ देयर इज वेरी कोल्ड, जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बहुत ठंडा होता है, तो उस टाइम पे आपके लिए कॉपर वाटर से अच्छा होता है कि आप उसके पानी में गोल्ड का कुछ चीज डाल दें और तब आप उस वाटर का कंज्यूम करें। फिर समर है तो आप मिट्टी के वाला पानी, मिट्टी के घड़े वाला पानी, और अगर रेनी सीजन है तो कॉपर वाला वाटर इज लेकिन देखिए गुड, और सिल्वर वेसल पे रखा हुआ वाटर। अब जैसे विंटर्स है, फॉर एन एग्जांपल विंटर है, आपने क्या करा, कॉपर में पानी रखा, डबल बॉयलर होता है, रात भर रखा, उसके बाद आपने क्या किया, जो गर्म पानी के उसमें आपने वो बॉटल रख दोगे, धीरे धीरे क्या होगा, पानी अपने आप ही गर्म होने लगता है। तो आप वो ले सकते हैं, अभी डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन आप घड़े का पानी रात को पी सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि रात जब सुबह उठो तो थोड़ा सा तांबे का पानी जरूर पीना चाहिए। आप चाहे गर्मियों में आप ऐसा करके पीजिए, विंटर्स में मैंने कहा डबल बॉयलर का करके करिए, तो पूरे दिन में 1 बार
खासकर कहते हैं अर्ली मॉर्निंग जरूर करना चाहिए। आप देखते होंगे कहते हैं ना कि अगर जिसके दांत नहीं टूटते सुबह सुबह हिलाना चाहिए, दांत टूट जाते हैं, क्योंकि उस समय बॉडी कहते हैं ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहती है। तो उस समय अगर हम ये चीज करेंगे तो बहुत हमारे जो मसल्स जो होती है मॉर्निंग में देखो स्टिफनेस ज्यादा रहती है, तो ये मसल्स को स्ट्रेंथ देने के काम आता है। बाकी तो टेक्निक है आपको कैसे उसको करना है। जैसे डबल बॉयलर हो गया उसमें कर सकते हैं, गर्म पानी में रख दिया, थोड़ी देर में कॉपर वाटर में जो पानी होता है वो भी गर्म होने लगता है कि नहीं। एक्चुअली मैंने हमेशा ही कॉपर वाला ही यूज करा है, बहुत साल हो गए मुझे कॉपर में ही पानी पीते हुए, मॉर्निंग वाला। और बाकी डे वाला तो नहीं होता मेरे से, लेकिन मॉर्निंग वाला मैं बहुत जार में रखती हूँ रात को। लेकिन जैसे यहाँ पर काफी विंटर्स होती है तो मैंने बीच में इसको छोड़ दिया था, बिकॉज इट्स गिविंग मी सम प्रॉब्लम ऐसे कंटिन्यू कॉपर वाटर में भी। जब बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंडे के टाइम पे, देखिए जब इंसुलेटेड हीटिंग होती है, बट स्टिल मैंने थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया। और फिर उसके बाद जैसे समर आने लग गई है, तो अब मैं फिर से आई कैन कंटिन्यू दैट वाटर। देखिए मैं एक चीज और कहूंगी, देखो यूज टू तो किसी का नहीं होना चाहिए। बाई चांस आप ऐसी जगह गए जहाँ कॉपर ना हो, फिर क्या करोगे। ऐसी जगह गए कि जहाँ आरओ ना हो, तो यूज टू नहीं होना चाहिए। इन केस अगर करते हो तो मैंने क्या कहा, डबल बॉयलर में आप कर सकते हो, ठीक है। आपने जैसे गर्म पानी किया उसमें थोड़ा पानी उसका मिक्स किया, तो उसका भी क्या आ जाएगा, उसमें पावर आ जाएगी, क्वालिटी आ जाएगी, तो वो आप उसको कर सकते हैं। ये नहीं कि ठंडा का ठंडा ही पीना है। मैं तो एक चीज और यहाँ पर सबको बोलना चाहती हूँ, सबके बेनिफिट के लिए, बिल्कुल कि जैसे बिल्कुल हम मैग्नीशियम लेते हैं, या फिर हम पोटेशियम की पोटेशियम बात कैल्शियम करते हैं, पर हम हमेशा जिंक को हमेशा एक थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते इग्नोर हैं। कर लेते हैं। हाँ, तो जिंक इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेयर, फॉर योर टीथ एंड मेनी अदर थिंग्स, इवन फॉर योर बोन्स। तो नहीं जिंक जैसे हम वैसे तो मीट में बहुत जगह मिल जाता है, लेकिन सबसे, अगर एज ए वेजिटेरियन, सबसे अच्छा जिंक आपको पंपकिन सीड में मिलता है। आप पंपकिन सीड को कभी ना फेंकें। मतलब वैसे तो मार्केट में अब मिलने लग गए हैं इस तरह से, लेकिन पंपकिन सीड हमेशा खाएं। जैसे हम कहते हैं ना, टेक ऑलवेज फुल हैंडफुल ऑफ योर नट्स, उसमें पंपकिन सीड जरूर डालें। वो आपके हेयर के लिए, आपकी टीथ के लिए बहुत बहुत अच्छा है, तो हमेशा लें उसको। देखिए ये तो है, लेकिन मैंने एसिडिक फॉर्म के जो सॉरी एल्कलाइन फॉर्म के हिसाब से मैंने बताया। ये जरूरी आज की डेट में लोग मतलब जो देखिए एक मजदूर जो लेबर क्लास होगा हिंदुस्तान में, वो कमजोर नहीं होगा, उसको खून की कमी नहीं होगी, क्योंकि डाइट में ध्यान रखता है। लेकिन जो एनीमिक है वो एक हाई क्लास है, फिगर मेंटेन के चक्कर वो खाना क्या खा रहा है, वो सोचता है मैं हेल्दी डाइट खा रहा हूँ। हेल्दी डाइट बहुत अलग होती है। पहले आज की डेट में मेरे हिसाब से लोहे की कढ़ाई में कोई खाना बनाना पसंद नहीं करता, खाना बनाना पसंद नहीं करता आज की डेट में। अगर किचन में कहते नहीं बहुत अच्छा नहीं लग रहा, हमारे एक किचन का जो जो वो शो थी खराब हो रही है, तो एक सबसे बड़ा कारण ये मैम भी है। अभी मेरे किचन में ना लोहे की कढ़ाई में ना बैगन आलू बनाया है मैंने। छोड़े नहीं, मैं बता रही थी और कि मैं लोहे की कढ़ाई यूज करती हूँ। मैं गुड इंडिया वेरी से स्पेशली लेके आई, क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई में ही ज्यादातर, और सरसों के तेल में बनाती हूँ। मतलब कोई यकीन नहीं कर पाएगा मुझे कि मैं इस तरीके की चीजें यूज करती हूँ अपने घर के अंदर में। वो मिट्टी के बर्तन पड़े हैं यहाँ पर जिसमें मैं बेकिंग करती हूँ। नहीं नहीं, आपको पता है ना व्हाट इज अवर हेल्थ। हेल्थ इन छोटी छोटी चीजों से मिल रही है, जो बहुत सही है। लेकिन अगर हम इस चीज को नहीं अपनाएंगे तो हमें जो हॉस्पिटल के बड़े लंबे लंबे बिल देने पड़ेंगे। वो आपको थोड़े समय के लिए सही रखेगा, लेकिन वो आपको चला फिरा रहा है सही नहीं रखेगा। इसलिए लोहे की कढ़ाई होना चाहिए। कॉपर का पानी जैसे आपने कहा वहां ठंडा हो रहा तो रखिए और थोड़ा पानी मिक्स करके पीजिए, तो वो चीज मैम मैंने कहा। हाँ जी एक एक कंफ्यूजन है मैम, मैं कंफर्म करना चाह रहा था। हाँ जी हेलो हाँ जी। मैम, जैसे कॉपर के पानी की बात हो रही है ना, तो मुझे जहाँ तक ध्यान है और मैंने पढ़ा है कि कॉपर के पानी को गर्म करके नहीं पीना चाहिए, क्या ये नहीं नहीं सही नहीं, है? मैंने क्या कहा, मैंने कहा जैसे ये कह रहे हैं ना वहां ठंडा है, तो उन्होंने गुनगुना पानी लिया, उसमें डाल के सिप कर सकते, गर्म नहीं किया है। हाँ, कॉपर के अगर पानी को गर्म नहीं करते। नहीं तो गुनगुना, वो थोड़ा गुनगुना पानी था ना उसमें मिक्स करके लिया, उसमें पकाया नहीं है। जैसे दही को पकाया नहीं जाता, दही की कभी भी कड़ी नहीं बनती, वो खराब होती है। और दही में खीरे का रायता नहीं बनता, लेकिन लोग खा रहे इसलिए लोग बीमार होते। खीरे का कभी रायता ही नहीं बनता। और एक चीज मैम बताओ, कढ़ी किसकी बनती है फिर? मट्ठे की। और रायता कभी खीरे का नहीं बनता, ये हमेशा ध्यान मतलब बटर मिल्क की बात बोल रहे हैं आप? यस छाछ जिसे, यस। अच्छा, मैं तो कई लेकिन बार कढ़ी दही की भी बना दे। हाँ तो देखिए वही चीज, शेक कभी नहीं पीना चाहिए, जैसे बनाना शेक, मैंगो शेक, लेकिन हम लोग पी रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, स्टेटस सिंबल हो गया, दिसंबर है तो आइसक्रीम खाने विद कोल्ड कॉफी, तो ये चीज है। तो
कुछ चीजें हम देह प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनाएं, चाहे भोजन हो, चाहे आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे दिनचर्या हो, तो कोई भी बीमारी होगी तो वो भी सही होगी। अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हम कितने भी सही होंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो योग का तो उद्देश्य है कि पहले तो शरीर को स्वस्थ रोग मुक्त करिए, फिर रोग मुक्त शरीर की रक्षा करिए। आप कितनी भी अच्छे दवाइयां ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपकी डाइट सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, आपकी देह प्रकृति के हिसाब से सही नहीं है, आपके देश यानी स्थान के हिसाब से सही नहीं है, तो व्यक्ति कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है योग में स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खाइए। अपने शरीर में अंदर स्थित देवता को प्रसन्न करिए। अब देवता है कि राक्षस है, क्या है? राक्षस हो गए तो स्पाइसी नॉन वेज ये खाएंगे, बासी खाने को बार बार गर्म करके खाएंगे। लेकिन देवता यानी स्वस्थ रहना है तो सात्विक भोजन खाएंगे, जिसको बाहर भी कम अग्नि की जरूरत पड़े और शरीर में भी कम अग्नि की जरूरत पड़े, यानी कि कम अग्नि में सरलता से डाइजेस्ट हो जाए। तो ये चीज कहा जाता है। तो आहार का कहा आपने, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, यानी कि अब कोश में, यानी कि आहार ही आपको आनंद की तरफ लेके जाता है। आनंद क्या है? जो कुछ नहीं है वही आनंद है। शून्य से उपस्थित होना ही शून्य में जाना, शून्य से हो शून्य में जाना, तो वही आनंद है। तो ये चीजों ने बोला था। और कुछ आज थोड़े क्लास, अब ये वाला टॉपिक जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ से, तो ये चीजें होती है। तो इसीलिए जिनका देह सिर्फ नॉनवेज के लिए जाता हो, उसी में उसे आनंद मिल रहा हो तो देखिए, मुझे पूरा श्लोक याद नहीं, थोड़ा बहुत है। तुलसी जाती है कि बकरी घास खाती है तो उसका ये हाल होता है बेचारे की, और जो बेचारे बकरी को खाएंगे उसका क्या हाल होगा। देखिए, देश काल परिस्थिति, तब आप नॉनवेज खा सकते हैं। अगर आपको वेज मिल रहा है तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आते हैं वो वेज के लिए ही है। और क्यों हम किसी को मार के, अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो ये मेरा अपना पर्सनल है, मारना नहीं चाहिए। नहीं, पर अगर आप बुद्ध जी की स्टोरी सुने ना, तो बुद्ध भगवान भी यही कहते थे कि अगर आप किसी को मार नहीं रहे और वो मरा हुआ है तो आप उसे खा सकते हैं। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है ये क्वेश्चन एक्चुअली में। लेकिन तो वो क्यों खा मतलब सकते हम हैं? वेजिटेरियन, आई नो हमारे शरीर के लिए वेजिटेरियन ही बना है, क्यों खा लेकिन सकते हैं? इन अगर केस आप आप बुद्ध भगवान जाए, ऐसा नहीं, बुद्ध महाशय ने क्यों कही थी पहले ये तो देखिए। देखिए, हम एक चीज जानते हैं उसके पीछे नहीं। अगर आप श्रद्धा जी ऐसी जगह फंस गए जहाँ दूर दूर तक आपको कुछ ना दिखे, अनाज ना दिखे, कोई जानवर आपको लगता है ये ताजा ताजा मरा हुआ है, और आप नॉनवेज खाते हो, तो आप खा लीजिए ना उसे। लेकिन अगर आपको पता है नहीं वहां पे फल फ्रूट्स की दुकान है, दुकान नहीं है तो मुझे मिल जाएगा, ये सब्जी बन सकती है, तो तब आप नहीं खाइए। तो मरेगी भी कद्र करिए। लेकिन अगर बिल्कुल सर्वाइवल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तब आप उसे खा सकते हैं। ये तो कहते हैं ना कि मृत्यु को भी सम्मान देना चाहिए। तो आपको पता है कि मुझे जिंदा रहना है, तो तुम, आप देखते हैं डिस्कवरी में आता है कि वो मतलब कहीं जाते हैं, उसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति सरवाइव करते करते डेथ हो जाती है, वो दूसरे को खा रहा है, और डर डर के खा रहे, रो रो के खा रहे। क्यों खा रहे? कि हमें जिंदा रहना है, क्योंकि वो मर चुका है। तो वो चीज अलग होती है। लेकिन हमें पता है कि हमें अनाज मिला, तो कहते हैं ना कि ये आपके वो संस्कार, आपके आचरण दिखते हैं कि आप उसके लिए गड्ढा खोद के उसे दबा रहे, इट मीन आप मरे को भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उसके प्रति भी रख रहे हैं। तो ये चीज डिपेंड करती है। बुद्ध ने अगर ये कहा है तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से कहा। हमेशा देखिए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, खुदा ना खास्ता वैसी जगह फंस गए, तो आप खा सकते हैं जानवर को। यहाँ तो लोगों ने इंसान खाए, अपने रिश्तेदार तक खाए हैं, रिश्तेदार तक खाए नहीं मैम तो। ये तो ना अपने गिल्ट को दबाने के लिए कोई ना कोई स्टोरी बना लेना चाहिए, वैसे ऐसी बात नहीं है। आप अपने गिल्ट को बना रहे हैं, लेकिन परमात्मा सबके दिमाग को जानता है, और हमें उसके, भाई ये मेरा अपना पर्सनल है, मैं ऐसी बात नहीं, मेरा मानना है, मुझे आपके लिए अच्छा बन के क्या फायदा, और श्रद्धा जी के लिए अच्छा बन के क्या फायदा है। मुझे तो ईश्वर के नजरों में अपने को अच्छा रखना है, उसके लिए अच्छे कार्य करने हैं। भले जबान मेरी कड़वी हो सकती है, लेकिन दिल और दिमाग में किसी के लिए कड़वापन नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर मैं कितनी भी कड़वी हूँ, कपिल जी को अगर मुझसे काम है, या श्रद्धा जी को मुझसे काम है, वो तो आएंगे। और मैं कितनी भी अच्छी हूँ, उन्हें कोई काम नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ये तो ये जो मनुष्य की फितरत है। तो हमारा दिल, दिमाग और जबान क्या कह रहा है, ये परमात्मा जानते हैं। तो उसकी, ये मेरा मानना, उसकी नजर में हमें अच्छा बनने के लिए कार्य करना है। क्योंकि वो ईश्वर कहते हैं मुझे भजो। भजो का मतलब मैं तुम्हारी खोपड़ी से लेके पैर तक सब जगह हूँ। तो ऐसे नहीं कि जबान तो मीठी है, अपर माले में मैं श्रद्धा जी के लिए उल्टा सीधा बोल रही हूँ, या विद्या रानी जी के लिए बोल रही हूँ। तो कहते हैं भाई साहब, मैंने तो यहाँ लंबी खाट बिछा के लेटा हूँ, मुझे पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इट मीन्स जबान कड़वी हो सकती, किसी को समझाने के लिए, कोई टीचर किसी बच्चे को डांट के समझाता, किसी को प्यार से समझाता, कोई थप्पड़ में समझता, कोई डंडे से समझता है। तो सबके लिए अलग अलग होते हैं। लेकिन जो मेन उद्देश्य मेरा है
हम किसी की भलाई के लिए कड़वा बन सकते हैं, लेकिन हमारे दिल और दिमाग के में उसके लिए कभी कड़वापन, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। बाकी गिल्ट तो हमें पता है और परमात्मा को पता है। एग्जिस्टेंस फॉर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने जिंदा रहने के लिए मैं नॉनवेज नहीं खाती। अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे जब लगेगा कि प्राण छूट रहे हैं तो भी खाना ही पड़ेगा। क्या कह सकते हैं, नहीं खा सकते, प्रभु कहेगा जी अगर लगता है कि नहीं भाई मरना ही भला, खाना मरना नहीं खा सकते, तो परमात्मा जाने, है कि नहीं। तो बड़े बोल तो मैं भी नहीं कह रही, क्योंकि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, कुछ नहीं पता कि क्या पता कल मुझे ही नॉनवेज खाना पड़ जाए अपने सर्वाइव के लिए। बट जहां तक हो सके होशोवास में तभी तक ये है कि मृत का भी सम्मान कीजिए। उसने भी एक, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस योनि में कब यहाँ आएंगे और कब क्या होगा, तो किए हुए कर्म कभी बेकार नहीं जाते। अगर हम किसी को खाएंगे तो कोई हमें भी खाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें तो सबका अपना अपना है। चलिए, तो और कुछ आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि प्रैक्टिकली और जो अभी सोनाली जी थी, सोनाली जी को पता चल गया कि आपको जो एल्कलाइन वाटर कैसे बनाना है, जिसे डिटॉक्स वाटर कहते हैं। आप इसमें पाइनएप्पल की छोटी सी स्लाइस भी डाल सकते हैं, लेकिन 6 घंटे तक पानी लगातार पीते रहिए। हर आधे घंटे में जितना पानी पिएंगे उतना पानी भरना, और 6 घंटे के बाद उसको पूरा पानी पी के जो भी फ्रूट्स होगा उसको डिस्ट्रॉय करना। आप देखेंगे चिड़िया कबूतर कोई नहीं खाएगा उसे, क्योंकि उसमें कुछ रहता ही नहीं वो। तो आप ऐसे सोनाली जी मेरे हिसाब से घर में बना सकते हो। ये सभी बना सकते हैं। कहीं लोग पानी नहीं पीते तो स्टेज से पानी पीने लगते। सौंफ का पानी बना सकते हैं आप गर्मियों में। गर्मियों के लिए सौंफ का पानी द बेस्ट होता है। जो मोटी सौंफ होती है हल्का सा क्रश कर लीजिए 1 बड़ा स्पून, और 1.5 लीटर पानी में डाल दीजिए, हिलाते हुए पानी पीते रहिए, उसमें उतना पानी डालते रहिए। देखेंगे जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, गर्मी को दूर करता है, ये ठंडक देता है शरीर में, और एसिडिटी को बढ़ने से रोकता है। तो ये इसमें काम आता है। तो मैम ठीक है, आज सौंफ और धनिया का पानी बनता है क्या? सौंफ और धनिया दोनों ऐड? देखिए मैं और की मैंने सिर्फ सौंफ की बात की। जैसे गर्मियों में जो होता है ना, बहुत गर्मी होती है, तो जो मोटा सौंफ होता है हल्का सा क्रश कर लो, 1 स्पून 1 लीटर, लेकिन कांच का होना चाहिए, उसमें डाल दीजिए और आधे घंटे बाद हिलाते हुए पीजिए। और जितना पानी पिएंगे उतना ही पानी डालना है उसमें, उस जार में, और 6 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है। पीते रहिए, 6 घंटे में पूरा खत्म कर दीजिए। अब आपको लगता है इससे ज्यादा नहीं पिया जाएगा, तो बस 6 घंटे होने वाले होते हैं, पीते रहिए। 6 घंटे से ज्यादा अगर आप खीरे को रखोगे, किसी को भी रखोगे ना, उसमें इतना एसिडिक इफेक्ट आएगा कि आपसे पिया नहीं जाएगा, उसमें झाग आने लगेंगे। तो 6 घंटे तक पानी पीते रहिए, डालते रहिए, और 6 घंटे के बाद सब डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो ये आपका वाटर मतलब ये डिटॉक्स करता है बॉडी को। तो अब ये है कि कपिल जी के साथ मिलकर बिजनेस अच्छा है कि अपना डिटॉक्स वाटर की दुकान खोल दी जाए, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौक। बिल्कुल सही बोला ये बात। एक्चुअली इतना ज्यादा इंडिया के अंदर ये एल्कलाइन वाटर का हो गया है ना, रेस्टोरेंट्स में इतना महंगा ये वाटर मिल रहा है, सब एक चीज people are बताओ, buying and they are drinking it. Means I can't believe this thing. मतलब यहाँ पर लोग टैप वाटर पीते हैं, हम प्रेफर करते हैं टैप वाटर पिए, हम नहीं जाते। इवन मैं बिस्लरी का पानी नहीं लाती हूँ कभी भी घर के अपना अंदर। दिमाग अपने पास रखिए, माइंड कैप्चरिंग गेम है। Yes, ठीक है, exactly. It is very खाने bad के बाद to कुछ drink anything water outside. मतलब आप देखिए, घर में बनाओ। श्रद्धा जी, यूरोप साइड में वहां पे पानी भी अच्छा होता ही है, हाँ, मतलब that is true. मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को, बिल्कुल मानती हूँ। पर ना यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर जगह पर पानी अच्छा है। यहाँ पर किसी जैसे पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर पानी अच्छा नहीं होता तो हमको एक नोटिस आता है कि भाई यहाँ पर पानी में ये मतलब ऑफ कोर्स आई डू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि इंडिया के कंपेयर में मतलब यू कैन नॉट कंपेयर इट एग्जैक्टली में। देखिए पहले आपको क्या, इंडिया के अंदर तो आरओ पानी पीना ही पड़ेगा, नहीं पर ये बहुत गलत आप है। रह देखिए ही नहीं सकते उसके बिना, वो इंडिया तो को नहीं है। कहेंगे। सुनिए श्रद्धा जी, पता क्या होता है, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। हमने पानी की प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आप, इन्होंने क्या किया, मैंने क्या किया, हम कुछ नहीं करें, हम डिस्ट्रॉय करें पानी को। अब पानी का वाटर लेवल इतना नीचे चला गया कि जहां जो पानी हमारे लिए सही नहीं था हम उसको ले रहे हैं। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, हम क्या कर रहे हैं पानी को सेव करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी तो कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते, लेकिन हम नहीं कर रहे, हम दूसरे से उम्मीद करते हैं। तो इंडिया में सबसे बड़ी गलत आदत यही चीज है। फिर दूसरा ये भी है कि आप पानी बॉईल करो और उसके बाद उसको ठंडा करके आप कॉपर वाले में रखो, तो अगेन इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस विच इज प्रैक्टिकली इज नॉट प्रूवन एवरी सिंगल डे। आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर पानी आपके को पास बहुत सारे काम है। तो क्वालिटी होती है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ना। पानी में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी तो नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज है। तो देखिए इट्स अ वेरी लार्ज स्केल टॉपिक आई थिंक। तो
अब मतलब आप पर ये है फॉर द टाइम बीइंग, जो आप अल्कलाइन वाटर बाहर से ले रहे हो वो आप घर पे बना सकते हैं, घर में कपिल बना टी वाला रेसिपी आप यूज लीजिए। कीजिए, इट्स वेरी गुड। जो इंसुलिन चलने लगा, वो डायबिटिक टेबलेट्स क्यों चलने लगी इंसुलिन की जो भी थी, क्यों? खाने के बाद मीठा हो जाइए, अब सब इस चीज में आ गए। तो खाने के बाद जब आग बुझने लगी, अब तुमने राजमा छोले रखोगे तो कैसे पकेंगे? तो खाने से पहले हमेशा मीठा खाया जाता है, क्योंकि अग्नि बड़ी हुई है। फिर धीरे धीरे पूरी, पराठे, सब्जी लास्ट में होते होते ताजा छाछ मट्ठा, ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए। वो एपिटाइजर का काम करता था। और जिनको भूख नहीं लगती, खाने से एक घंटे पहले लेमन वाटर, सॉल्ट जिसमें भुना हुआ जीरा, हींग पीसी हुई होती थी, देखते थे भूख भड़क जाती थी। लेकिन आजकल ये नहीं है ना। तो ये भी तो देखिए कि बिजनेस करने के लिए कैसे आपको हमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, आजकल क्या चल रहा है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। ऐसी कौन सी संस्था है जो आपका पैसा दुगने में डबल कर देगी कम समय में? तो सोचो ना कि मतलब अभी तो डबल करिए, एक समय में मोटा अमाउंट डालूंगी, लालच में तो लेके भाग जाएगा, फिर क्या होगा? तो जो सिर्फ अपना सेल्फ सेंटर्ड और लालच, ये जो होता है, ये पतन का कारण। लेकिन अब धीरे धीरे काफी नीतियां ऐसी हो रही है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, सफाई का, पानी का, हर चीज का ध्यान रखें। मैं तो कहती हूँ हिंदुस्तान से ये तो मोटर सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, फिर कुएं, नल, हैंडपंप का इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है, सोनाल जी को भी पता है कि 2 हैंडपंप 2 बाल्टी भरेंगी तो भैया 1 बाल्टी से ही नहाया जाएगा, फालतू पानी खर्च नहीं होगा, तो पानी की वैल्यू अपने आप हो जाएगी। क्योंकि जो सुविधा हमें बिना मेहनत के मिलती है, हम उसकी कभी कदर नहीं करते। अगर आप अपने श्रद्धा जी, माता जी से पूछेंगे या ग्रैंड मदर से पूछेंगे, वो कहती हैं हम 1 बाल्टी पानी में बर्तन धो भी लेते थे और किचन की सफाई भी कर लेते थे। आजकल नल खोला और हमारा कम से कम 3-4 बाल्टी पानी चला जाता है, तो पानी बर्बाद हो रहा है। तो मेहनत की कद्र होती है, इसलिए कुएं से पानी भरते हो, हैंडपंप से भरते हो, तो आप कम पानी में बहुत ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तो पानी की वैल्यू तो रहेगी ना मेंटेन। तो ये चीज है। अब पानी जब ओवरफ्लो हो रहा है, जब मेहनत नहीं लग रही है, तो क्या होगा? तो उसका जो वैल्यू होती है वो भी गिरेगी। मैं कहती सरकार को कहना चाहिए, एसी बंद होना चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए। जिसके घर में 2 गाड़ी की परमिशन तब होगी जब आप बताइए 4 पेड़ आपने कहाँ लगाए। मैम देहरादून जैसी सिटी के अंदर तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, इतना छोटा सिटी है, लेकिन यहाँ सीरियसली बता रही हूँ मैं। लेकिन यहाँ भीड़ मैं 2000 मतलब पिछले साल 2 साल पहले जब मैं आई थी, तो मैंने एक आदमी को देखा कि ही वॉज ऑन साइकिल, और आई थिंक वो ऑफिस से वापस आ रहे थे, और प्रॉपर उन्होंने अच्छी साइकिल ले रखी थी और बैग पीछे डाल रखा था। मुझे इतनी खुशी हुई उनको देख के, क्योंकि यूरोप में तो यहाँ पर ये कल्चर है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम साइकिल में जाते हो, मोस्ट ऑफ द, उनके पास गाड़ी भी होती है पर वो साइकिल को प्रेफर करते हैं। देहरादून एक इतना अच्छा छोटा सिटी है कि साइकिल यूज की जा सकती है इजीली। हाँ जी, हाँ जी, मतलब हाँ यहाँ जी। पर कुछ कैंपेन तो मैंने देखे थे, देहरादून के अंदर बहुत कैंपेन होते हैं साइकिल से रिलेटेड कि भाई वो प्रमोट सिर्फ बोलते हैं। मैंने क्या कहा, जब तक हम खुद पे ध्यान नहीं देंगे, कोई हम पे ध्यान नहीं देगा। खुद करना चाहिए। चाइना में साइकिल चलाया जाता है, रीजन यही है। चलिए, हमारा टॉपिक कहाँ से कहाँ जा रहा है। चलिए, ये तो चीज अलग है। बट अब चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट टाइम हम फिर अस्थमा एंड दूसरे उसमें लेके चलेंगे, ठीक है ना? फिर मिलते हैं। चलिए, कभी कॉलेज आइएगा, षटकर्म भी कराए। हाँ जी, विद्या रानी जी, थैंक यू मैम। वेलकम। तो श्रद्धे जी, आप लोग कभी आइए कॉलेज में, ऐसे समय में जब सब हो, सब मिलके आइए, फिर आपको षटकर्म वगैरह भी सिखाया जाए। हाँ ताकि मैम, मैं आऊंगी ना तो आपको मैं मैसेज डाल दूंगी ना पहले, हाँ, फोन तो कर दूंगी मैं आपको। सब रहे। और ये सोनाली जी वगैरह सब आए, कुछ ऐसा 10 दिन का ऐसा ट्रिप करिए, ताकि 1 महीने का 15 जो भी है, ताकि आप इसमें षटकर्म भी सीखे और इसको अप्लाई करो, दूसरों को भी सिखाएं। नहीं, मैं आऊंगी और मैं सबको मैसेज ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी, और जिसको भी ना एक यहाँ पर वो है वैली है, कौन सी है, मुझे ट्रैकिंग के लिए जाना है, अगर किसी को उसकी ट्रैकिंग के लिए जाना हो तो। चलिए, फिर मिलते हैं। कहाँ है ये वैली? इफ पीपल आर इंटरेस्टेड देन वी कैन फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर। नहीं, वैली ऑफ फ्लावर नहीं है, दूसरी है, मैं नाम भूल गई उसका। चलिए, सर्च करिए। तो ऐसे समय में आइए कि जब सब टीचर्स वहां रहे, है नहीं? तो आप ये सीखिएगा भी, ठीक है ना? तो चलिए, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीक। चलिए, मैम कल षटकम हमारा भी लेना है? कल षटकम डे है ना? हाँ जी, कल षटकम का डे है ना? हाँ तो हम बिल्कुल, आएंगे। बिल्कुल आइएगा। हम मना किसी को नहीं है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आइए। चलिए, ठीक है, ओके, बाय। थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू।